हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है। और सब और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ हानि का लेक्चर नंबर, क्लास नंबर हमारी 11 होने वाली है। ठीक है। आज हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन टाइप समझेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे अच्छी खासी। ठीक है। सभी प्रकार की क्वेश्चन जितने हैं तो बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। और रिसेंटली अभी आरएफएफ का एग्ज़ाम हुआ है ना, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम हुआ, सारे एग्ज़ाम आरआरबी करवा रही है टाइम से। जैसा कि आगे भी 2025 में एनटीपीसी बचा है उसका, है ना, अभी टेक्नीशियन बचा है। ये सारे एग्ज़ाम करवा रही है। तो जितने कमीशन हैं, एसएससी के देखो 2025 का कैलेंडर आ गया था, वो भी एकदम शेड्यूल से लगा है ना। तो कमीशन अपने ज़ोरों शोरों से अपना काम कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ आपको भी उतनी ही दुगनी स्पीड में आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 11 है, तो हम सभी लोग आराम से प्यार से करेंगे। ठीक है। तो क्या सब आप लोग सब रेडी हैं करने के लिए लेक्चर नंबर 11। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन तरीके से आज करेंगे। और जो पिछली क्लास है, जिसने जो पहली बार वीडियो में आया है, जो पहली बार चैनल में विजिट कर रहा है, देख रहा है, तो जिनने पहले चैप्टर नहीं कंप्लीट किए हैं, है ना, रेशियो अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, वो आगे इसके बाद कराएंगे। ठीक है। जैसे कि परसेंटेज हो चुका है पूरा, एवरेज हो चुका है पूरा, है ना, ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आपसे उम्मीद है कि पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, देन यहाँ पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब लोग क्या, सब आप रेडी हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सीधे सवाल पर अटैक मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 26 ना, अभी तक 25 क्वेश्चन तो हो गए थे। ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 11 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 26 से ये सीट दूसरी चल रही है, पहली सीट हो चुकी है, दूसरी सीट में 45 क्वेश्चन है ना, बहुत छोटी सीट है, वो जल्दी से कंप्लीट करेंगे। देन हम लेक्चर नंबर 12 में 12 बजे स्टार्ट होगा, 12 नंबर का लेक्चर स्टार्ट होगा, तो उसमें सीट नंबर तीसरी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन टाइप्स हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से उनका रिवीजन करते जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप सब कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना करवा दे रहे हैं उतना सफिशियंट है। आपको बस उतना करते रहना, बस प्रैक्टिस करते रहिए। जितने नंबर ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको उतना ही आप निखर कर आगे आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एक व्यक्ति है ये, है ना, एक व्यक्ति ने एक गैस चूल्हे को 1810 रुपये में और एक गीजर को 2432 रुपये में बेचा, है ना, पिछला ही टाइप है। ठीक है। उसे गैस चूल्हे पर 40% का लाभ होता है, गीजर पर 14% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ हानि ये आपको निकालनी है, लगभग कितने परसेंट अप्रोक्स में। ठीक है दोस्तों, परसेंट नहीं है, लाभ हानि पैसे में बताना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। न्यू टाइप कर लीजिए यहाँ पे, है ना, न्यू टाइप भी कर सकते हैं, ये उसी का एक तरीके से बोल सकते हैं। उसका न्यू आगे लेक्स वाला लेक्स वर्जन है, देखिएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सीपी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एसपी। ठीक है, ठीक तो ना, क्लियर इतनी चीज। क्या कह रहा सवाल, यहाँ पे चूल्हा है ना, चूल्हा है ना, यहाँ पे गीजर है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज। ठीक है। अब सवाल में क्या बोला है, कह रहा है जो कह रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, गैस चूल्हे पर। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बताएंगे, 2/5 होती है, प्लस की है, प्रॉफिट हो रहा है। 14% हानि हो रही है ना, हानि 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/50 कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे। मतलब 5 का चूल्हा था, आपने 2% प्रॉफिट पर आपने 7 का बेच दिया, ये आपका रेशियो ले लिया। ठीक है। 50 रुपये कीजिए था, 50 का आपने 7 रुपये नुकसान उठाकर आपने 43 रुपये का बेच दिया। ठीक है। सवाल में क्या बोला था,
अब आगे क्या होती बात, यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 7 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा सवाल में क्या बोला था कि चूल्हे को कितने बेचा है, कितने में बेचा है, 1810 रुपये में। यहाँ हम कह रहे हैं चूल्हे को हमने बेचा है 7 में, दोनों बराबर होगा, कितने गुना है, 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा, कितने गुना पहुँच जाएगा लगभग, कितने गुना पहुँच जाएगा बताओ, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा 4 और 1 41 हो जाएगा, 7 पना 35 हो जाएगा, है ना, 7 पना 35 और 7 56, 7 छः 42, ठीक है, लगभग इतना पहुँच जाएगा, ठीक है। इसका क्या है, गीजर कितने रुपए बेचा है, सवाल क्या बोल रहा था, 2432 में, हम कह रहे हैं 43 में बेचा है, कितने गुना, लगभग कितने 56 गुना, है ना, 56.5 गुना, ठीक है, इतना हो गया। इतने एक की वैल्यू कितनी, 56.5 गुना, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कितना हो जाएगा बताओ, 7 निकालेंगे कितना हो जाएगा, लगभग 5 7 35, है ना, 7 छः 42, 42 42 42 में 5 जोड़ देंगे, नहीं 35 हुआ, 42 में 3 जोड़ेंगे ना, 7 छः 42 हो जाएगा, 42 42 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, नहीं 42 3 जोड़ के 45 हो जाएगा, 4 बचेगा, है ना, 7 पन्ना 35, 35 में 4 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 35 में 39 हो जाएगा। ये आपका कितना हुआ, लॉस हुआ इतना। प्रॉफिट कितना है, एक की वैल्यू कितनी, 258.6 है, प्रॉफिट हुआ इसका 2 गुना कर देंगे, है ना, ये पूरा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लगभग 6 दूनी 12, 18 को 19 और 10 से 11, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एक 5, फिर से कर लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई 7 14 12 होगा, 9 तो 18, नहीं 18 17, 18 18 17 होगा, 17 16 होगा, 16 17 पॉइंट लगभग। प्रॉफिट आपको कितना हुआ, प्रॉफिट इन क्या आपको 517.2, और लॉस आपका हुआ 395.5। आपको ओवरऑल कितना लाभ हुआ या हानि हुई, तो कितना हुआ, यहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है 70.25 2 का, या लॉस हो रहा है आपका 395 का, है ना, 395.5 का, घटा देंगे कितना, ओवरऑल कितना प्रॉफिट आ जाएगा बोलो, यहाँ बचेंगे 12 7 का 7 बचेगा पॉइंट, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ लेके 10, 11 में 2 बचेगा, 1 बचेगा, कितना है लगभग 1 बचा ना, हाँ 4 1 बचेगा, 121.7, 121 का प्रॉफिट हुआ आपको, 121 का प्रॉफिट, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है 121.224 का आपके प्रॉफिट हो रहा है। यही ओवरऑल आपको प्रॉफिट निकालना था, और भी तरीके निकालने के, ठीक है। डेविएशन भी कर सकते हैं, डेविएशन, लेकिन इनका रेशियो बड़ा बनेगा ना, बहुत लंबा रेशियो बनेगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, इस वजह से हमने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है दोस्तों, 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, ये सवाल समझने के लिए आपको एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है, समझते हैं। देखिएगा, आप भाव तो जानते होंगे, भाव क्या होता है, भाव रेट क्या होता है, अरे कभी आप सब्जी लेने गए होंगे, सब्जी लेने मार्केट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मार्केट सब्जी लेने जाते हैं, तो जब आप पूछेंगे सब्जी वाले से कि भाई कि कितने रुपए किलो दिए हैं, है ना, ये कितने रुपए किलो दिए, तो वो आपको बताएगा सीधे, आप ये तो ऐसा बोल देगा कि 100 रुपये पसेरी, पसेरी मतलब 5 किलो, ठीक है, 100 रुपये का 5 किलो दे रहे हैं, समझ रहे हो, 100 का 5 किलो, इसका मतलब एक तरीके 100 का 5 किलो दे रहा है, तो 1 किलो कितने का देगा, 20 रुपये का, है ना, 1 किलो 20 रुपये का, तो जो 1 केजी आलू होता है वो 20 रुपये का, वो क्या होता है, रेट होता है, उसी को हम भाव बोलते हैं भाई, कि भैया कितने रुपए किलो हैं, बोलेंगे 20 रुपये भैया किलो, और इसको बोलते हैं रेट, यानी कि जो 1 केजी आलू है, 1 केजी आलू, ठीक है आलू ले लेते हैं, 1 किलो आलू कितने रुपए किलो है, 20 रुपये किलो, इसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं ना, रेट बोलते हैं, भाव है कि कौन से क्या भाव भाई, है ना, ये ठीक है।
तो इसको एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत ईजी से। जैसे कि आप बाजार गए, क्या एट द, इंग्लिश में एक देखो, हिंदी में जो होता है, हिंदी में इसकी भाषा बदलती रहती है, हिंदी वाले शब्दों में ये भाषा बदलती रहती है, लेकिन इंग्लिश में एकदम भाषा इसकी क्या होती है, एकदम कट टू कट लिखी जाती है, एकदम जैसा होगा वैसे लिखी जाएगी। जैसे बोलेगा एट द रेट ऑफ 5 सर्कल नहीं, एट द रेट ऑफ 5 4 रुपीज़ 110। बात समझ गए? मान लो आपने यू बो ना, यू बाई, आपने क्या कही, आपने ख़रीदा कोई चीज़ है एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ 110, यानी 110 में आपने कोई 5 चीज़ें खरीदी है ना, ये भाव है 110 की 5 चीज़ें, समझ रहे हो? ये आप हम 5 चीज़ें क्या समझ, कुछ भी समझ लीजिए, 5 केले, 5 अमरूद, 5 संतरे, कुछ भी समझ सकते हैं। मान लिया आपने 5 संतरे लिए ना, 5 संतरे लिए 110 रुपये की, ये भाव है। कह रहा है एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ 110, 110 में आपने 5 अमरूद मिले, अमरूद समझ लीजिए या संतरा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि 110 का 5 संतरे मिले। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं देखूँ अगर 5 अमरूद हैं, 5 अमरूद का मूल्य क्या है, 110 रुपये है, मैं एक का निकालूंगा, क्या भाव भैया, यानी एक अमरूद कितने का पड़ जाएगा आपको बताओ, एक अमरूद कितने का पड़ेगा, 5 से डिवाइड करा देंगे ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 रुपये का। यानी कि क्या भाव अमरूद, कि भाई एक भाव, यानी एक अमरूद कितने, 22 रुपये के। वैसे तो किलो में बिकता है, किलो में 2 भी जो, लेकिन एक चीज़ निकालेंगे ना, एक अमरूद कितने का, 22 रुपये का, 5 अमरूद 110 रुपये के। ये इसको क्या बोलते हैं, भाव। ये सब कोई जानता है। अगर आप गांव में रहते हैं, घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ये चीज़ जानती हैं। अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए क्या ही बोलें समझ रहे हो? अगर ये नहीं कोई जानता है तो समझ लो अब क्या ही जानता है ना, वो रहे क्यों रहा संसार में है ना? ये तो सब कुछ सुना ही हुआ ना मार्केट में सब। ये तो भाव समझ गए ना, क्लियर है इतना चीज़ समझ गए ना कि रेट क्या होता है। 1 किलो आलू 20 रुपए के हैं, तो इसका मतलब इसका आलू का भाव ही है ना। 5 अमरूद 110 के मिलते हैं, तो एक अमरूद कितने में मिलेगा, 22 रुपये का मिलेगा। ये अमरूद का भाव है, ठीक है? समझ गए, क्लियर इतनी चीज़। अब देखते हैं आगे सवाल पर आते हैं, सवालों के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, सवालों के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे सीधे सवाल नंबर पर। यहाँ पे लिखिएगा अलग, नेक्स्ट टाइप लिख दीजिएगा, यहाँ से न्यू टाइप एकदम, है ना, कोरा टाइप एकदम। समझ रहे हो दोस्तों? अगर हमारी वीडियो कंटेंट, हमारा पढ़ाई, मेहनत, सब कुछ पसंद आपको आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं ना, तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, ठीक है? कर लिया करो यार सब्सक्राइब भाई, ठीक है? सब करना है ना, और उन अपने सबके दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना भी है दोस्तों, ठीक है? तो ठीक है, चलिए सवाल पढ़ते हैं। कह रहे एक अंडा विक्रेता है, एक अंडा विक्रेता बेचने वाला है, कह रहा 20 रुपये में 9 अंडे खरीदता है, यानी 20 रुपये में 9 अंडे खरीदा है ना, 9 अंडे खरीदता है और उन्हें 28 रुपये में 11 अंडे बेचता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि उसे 9 अंडे बस खरीदे हैं, मतलब उसका भाव बता रहा है कि 20 रुपये में 9 अंडे पड़ते हैं उसको, यानी 9 अंडे खरीदना है तो 20 रुपये देना पड़ेगा उसने अंडे। तो अब कोई फल विक्रेता है या अंडा विक्रेता है तो वो 9 अंडे थोड़ी लेके आएगा दुकान में, वो तो बहुत सारे अंडे लेके आएगा, है ना? ये क्या बता रहा है, ये क्या है, ये भाव है, ये भाव है, ये क्या है, भाव है, ठीक है? देखो एट द रेट 8 11 4 28 रुपीज़, ये यहाँ से देख लीजिए। एंड एक्स सेलर एक्स 8 9 9 4 एस 20 रुपीज़, है ना? 9 केले, 9 या 9 क्या है, 9 आपके अंडे हैं कितने रुपए के, 20 रुपए की, ये भाव है ना? तो कोई फल विक्रेता है जो भी अंडा विक्रेता होगा तो वो 9 अंडे 9 फल थोड़ी ना लेके आएगा, वो तो बहुत सारे लेके आएगा। ये इसका रेट बता रहा है, भाव बता रहा है कि इस भाव है, यानी कि 20 रुपये में आपको 9 अंडे मिल रहे हैं। क्लियर इतनी चीज़? अब कह रहा आगे 28 रुपये में 11 बेच देता है, तो उसका लाभ या आपकी हानि बतानी है। देखना समझना, 2-3 मेथड आपको बताऊंगा मैं, जो आपको पसंद आता है उस तरह से करना है। पहले सबसे सिंपल वाला बेसिक CPSP। क्लियर इतनी चीज? देखना 20 रुपए के 9 अंडे लाता है, 9
देख 9 अंडे कितने 20 रुपए के, तो एक अंडा कितने का होगा 20/9। ये एक अंडे का रूट आपने CP निकाल लिया, यानी कि 20 रुपए में आपको 9 अंडे मिलते हैं क्लियर। ये क्या है रुपीज़ है ना, यानी कि 9 अंडे थे 20 रुपए के, तो एक अंडा कितने का पड़ा 20/9 का। क्लियर इतनी चीज़। ये आपने ख़रीदा, बेचे के 28 रुपए में 11 अंडे, यानी 11 अंडे आपको मिलते हैं 28 रुपए में। तो एक अंडा कितने का बेचा आपने कितने का 28/11, यानी एक अंडा बेचा आपने 28/11 के हिसाब से। ये क्या है एक अंडे का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ समझ गए दोस्तों। अरे समझ गए ना, देखना क्या करते हैं इसमें। रेशियो लेना, रेशियो में काटा पीटी में चाहते हैं, काटा पीटी में चाहिए और कैसे काट दें 4 से काट दें है ना, 4×5 = 20, 4×7 = 28, और तो कुछ कटेगा नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, देख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है 11×5 = 55 और 963 है ना, 63 कितना आ गया 55/63, यानी कि 55 अंडे आपने खरीदे थे, 55 रुपये का आपने खरीदे अंडे, 63 रुपये के बेच दिए, तो कितना प्रॉफिट 8 का प्रॉफिट। ओवरऑल कितने पर 55 पर। ठीक, 100% लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका परसेंट में रेशियो, परसेंटेज आ जाएगा आंसर। देखना लगभग कितने बार जाएगा, लगभग 5 से काट दूँ 11 आ जाएगा, 20 बचेगा। एक तो 180, 8 दूनी 16, 160/11, एक बार चला जाएगा कितना बचेगा, लगभग कितने बार चला जाएगा, एक बार चला गया बचेगा 5, 50 हो जाएगा, तो 11 चौको 44, लगभग 14 कुछ आएगा ना, 14 एक ही ऑप्शन है 14.55%, 14.55%। ठीक है, ये तो हुआ एक मेथड, बेसिक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। रेशियो मेथड है, आराम से कर लेंगे जब। ठीक है, ये रेशियो मेथड आप देखिएगा, इसके कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक तरीका हुआ। क्लियर इतनी चीज़ है, यहाँ पास कर लेते हैं ना थोड़ा सा, इतना आंसर आया। ठीक, क्लियर इतनी चीज़, इसको लगा लेते साइड पे। ये मेथड समझ में आ गया सभी को। अब समझते दूसरा मेथड क्या है ना, ये सेकंड मेथड है। देखिएगा इसमें आपको एक शॉर्ट लिखना है, एग्स अंडे, बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट है ये एक तरफ लिखना रुपये, समझ रहे इतनी बात। आप देखिए एक चीज़ में क्या होती है, आपने कितने अंडे खरीदे थे 9 अंडे खरीदे थे, यानी अंडे कितने खरीदे आपने 9। ठीक है दोस्तों, 9 अंडे आपने खरीदे, बेचे कितने के 20 रुपये के, यहाँ पर रुपये लिखना है। ठीक है, फिर आपने क्या किया 11 अंडे बेच दिए, 11 अंडे बेचे और कितने रुपए का 28 रुपये में। इतनी चीज़ क्लियर है, समझ गए इतनी चीज़। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, अंडों की संख्या या वस्तुओं की संख्या, अंडों की संख्या जो भी चीज़ होती है वस्तुओं की संख्या को हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं। एक चीज़ समझिएगा, ये बताइए आप दुकानदार हैं, जितने अंडे खरीद के लाएंगे उतने ही ना बेचेंगे, बताओ। अगर आप बताइए आपने अंडे 9 खरीद 9 के भाव से 9 अंडे 20 रुपये के ला रहे हैं, तो आपने 9 अंडे थोड़ी लाए होंगे, ये तो फिर बेच कैसे रहे हैं 11, बताओ। जब 9 अंडे खरीद के लाए थे तो बेच 11 क्यों रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अंडा ज़्यादा लेके आया होगा, समझ रहे हो। तो जितने अंडे लेके आएंगे उतने अंडे तो आप बेचेंगे, बताओ। जितने खरीद के लाएगा उतने अंडे बेचेंगे दुकानदार कोई भी होगा, मतलब जितने अंडे लाएगा, यार आप 10 अंडे खरीद के लाए हैं तो 10 ही बेचेंगे, है ना। ऐसे थोड़ी ना 10 अंडे खरीद लाए हैं 12 बेच देंगे, बताओ। जितने अंडे खरीद के लाओगे तो इसका मतलब है अंडों की संख्या को बराबर करनी पड़ेगी, है ना, कि जितने अंडे लाए हैं उतने ही बेचेंगे, तो अंडों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। 9 अंडे लाए हैं तो 9 ही बेचना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि आप अंडे लाए 9 बेचने 11, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, समझ गए। तो अंडों की संख्या क्या करेंगे इक्वल करेंगे। अंडों की संख्या कैसे इक्वल करें, अगर यहाँ करा दूँ मैं 11 का मल्टीप्लाई पूरे क्वेश्चन सीधा पूरे इसमें, ठीक है, और यहाँ करा दूँ मैं 9 का, तो ये भी 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा, यानी अंडों की संख्या सेम हो जाएगी, समझ रहे हो।
और 11 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इसमें भी होगा, और 9 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। समझ रहे हो? क्लियर इतनी चीज़ तो कराएंगे। तो यहाँ 99 तो जो आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, 99 यहाँ आ गया, 99 इधर आ गया। आपने इसका मतलब 99 अंडे खरीदे थे, 99 अंडे ही बेच दिए, खत्म बात है ना। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 220 आ जाएगा। समझ रहे हो? इसका कराएंगे 9 × 72, 2 आ जाएगा, 7 बचेगा, 9 दूनी 18, 18 7 25, 252 है ना, 252 हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़? कितनी चीज़ समझ गए ना? 252। इसका मतलब है आपने 99 अंडे लाए थे, तो आपने कितने पड़े थे, 220 रुपये के। आपने 99 अंडे बेचे हैं कितने रुपए के, 252 रुपये के। तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? बताओ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अंडे आप लाए थे 220 रुपये के, बेचे हैं आपने, अंडे लाए थे आप 220 रुपये के, बेचे हैं आपने 200। समय दोस्तों ज़्यादा ज़रूर लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि आपको समझना चाहिए। कितने एक्स्ट्रा देखो, आपने खरीदे थे 220 रुपये के 99 अंडे आपने बेचे 252 रुपये के। तो आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया? बताओ, कितना प्रॉफिट कमा लिया भाई? 32 अंडे सीधे सीधे देख रहा, 32 से प्रॉफिट कमाया किस पर, 220 पर। परसेंट लगा देंगे बस। ठीक है, 0 0 ख़त्म कर देंगे, 2 से काट लेंगे, 16 बचेगा, 2 से काट लेंगे, 11 बचेगा। 160 है, 160/11 हो जाएगा, यानी कितने बार चला जाएगा, 160/11 जी, सेम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 14.55% प्रॉफिट हुआ। इतनी चीज़ क्लियर हो गई शॉर्ट। अब इनको आपको ना तो ये वाला ऑप्शन, ना तो ये करना है, ना तो ये करना दोनों से कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज नहीं करना है। जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको शॉर्टकट, इन सवालों का यूज करके हम क्या निकालेंगे, शॉर्टकट देखना कैसे यूज करते हैं। इन सवालों को शॉर्टकट यूज करते हैं बस। ठीक है, इतना सब झंझट नहीं, मैंने देखो बताना सब जरूरी होता है। ठीक है, थर्ड मेथड बोल लीजिए, या इस चीज़ का समझ लीजिए, एक तरीके से बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखना आपको एक्स, यहाँ पे लिखना है रुपये, ये कुछ लिखना नहीं, लिखा नहीं आता आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखते नहीं क्वेश्चन में। देखो 9 अंडे लाए थे 20 रुपये के, 11 अंडे लाए थे 28 रुपये का। अभी ये सब क्वेश्चन कराना पड़ेगा ना, कि इसका मल्टीप्लाई करो, इक्वल करो, कुछ नहीं, सीधा देखना। एक चीज़ देख लीजिएगा, सीधा आपको क्रॉस कराना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराना, बस। 11 का मल्टीप्लाई 20 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 220। 9 का मल्टीप्लाई 28 में कराएंगे कितना आ जाएगा, वही 552। क्लियर इतनी चीज़? 32 का आपने बेच दिया प्रॉफिट कमा के, 220 रुपये का आंसर आ जाएगा 14.59%, या आपका आंसर हो जाएगा 5%। यही आपका ऑप्शन है। ये तीनों मेथड है, जिससे आपको अच्छा लगता है शॉर्टकट, इसका यूज करिएगा, सारे आंसर आपके आ जाएंगे। बेहतरीन तरीका है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बताओ कैसा लगा तरीका? इससे बेहतरीन तरीका, इससे जल्दी आंसर लाने वाला कोई दुनिया में तरीका नहीं है। समझ रहे दोस्तों? तो आपको ये सब तरीका अपनाना, शॉर्टकट है। क्लियर? ठीक है, और जिस इससे करना चाहते हैं इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, कर किसी भी सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट हम इसका यूज करेंगे। डायरेक्ट कौन इक्वल करेगा? इक्वल करने के लिए सोचेगा क्या मल्टीप्लाई कराएं तो अंडे बराबर हो जाए, है ना? कुछ नहीं करना आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है बस। ठीक है, अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ से आप स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, बहुत देर हो गई, देखिए करते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 20 रुपये में 23 किताब खरीदी। यहाँ पे लिखना है आर्टिकल्स, किताब, बुक्स हैं कोई भी। अब मैं लिखूंगा कुछ नहीं, 23। ठीक है, कितने रुपए? 20 रुपये के। आपने फिर यहाँ क्या हुआ, 23 रुपये में 20 के हिसाब से किताब बेच दी। 20 किताबें बेच रहे हैं 23 रुपये में। यहाँ पे लिखना रुपये है, यहाँ पे लिखना आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स क्या कराना, क्रॉस कराना, मल्टीप्लाई। देखो बस 20 का 20 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 400। 23 में 23 का 23 कराएंगे 529, है ना? 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। ठीक है, क्लियर?
400 की वस्तु है, 400 रुपये का आपने खरीदा था, 529 का आपने बेच दिया, कितने प्रॉफिट, 129 का। कितने ओवरऑल, कितने में, 4 पर, 400 पर परसेंट लगा देंगे, जीरो जीरो खत्म, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 है ना, 4 दूनी 8, 32 दशमलव कुछ आएगा, 32 दशमलव कुछ, नहीं प्रॉफिट क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है ना, 32.25, हाँ आगे पूरा पूरा करना पड़ेगा क्योंकि दो दो 5 है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। बचेगा कितना, एक बचेगा, एक बचेगा, 2 5 आएगा ना, 2 5, 32.25। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 32.25% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे, कितना बेहतरीन तरीका है, देख रहे हो दोस्तों। तो पहले कॉन्सेप्ट हमने समझा किस तरह से करना है, 3 तरीकों से समझा है ना। 3 तरीके से हमने समझा क्वेश्चन को, कैसे क्या करना है, कब क्या, कौन शॉर्टकट लगाना है, क्या लगाना है, कब लगाना है, हमने सारी चीज़ समझ ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब रुपए न देकर, है ना, अब थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में दे दिया, तो घुमाने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे हो, घुमाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे लिखना, आप कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना आर्टिकल्स, आर्टिकल्स लिखना है, यहाँ पे लिखना आपको रुपए, ठीक है। देखना समझना, ये 20 रुपये है, 20 रुपये में ए संख्या सामान लाई जाती है, यानी एक ही, ए को 20 रुपये में खरीद के लाता है, बी संख्या वाला, बी संख्या बी यहाँ पे है आपको, नहीं सॉरी, कहाँ रुपये, ओ माय गॉड, ए होगा ना, ए रुपये, ए रुपये, ए रुपये की वस्तु हो, अब ए गायब है ना, ए रुपये ए में बी संख्या वाला आता है, क्लियर इतनी चीज़ तो करा। और इस सवाल में बोला भी है कि ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, बी का बी में करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ए का ए में कराएंगे कितना, ए स्क्वायर आ जाएगा। बी बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, ए बड़ा है, ए बड़ा है, ए बड़ा है, यानी बड़ा ये नीचे वाला बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। इससे ये सब डिसाइड होगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, क्यों कि सवाल में बोला है, बोल रखा है उसने, कंडीशन दे रखी है कि ए बड़ा है ग्रेटर देन बी, बी से ए बड़ा है, यानी कि हानि तो हमें होनी नहीं वाली है, ये आंसर दोनों होने नहीं वाले, ये तो हो गए नहीं, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़, समझ गए दोस्तों, क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बड़ी वाली में छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे, प्रॉफिट हो गई। बटे में कौन आएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, 100% लगा देंगे, यही अपना क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ, ये वाला देखो, ये वाला है ना, यहाँ सवाल दिया नहीं है, ये बटे यहाँ आएगा ना, बी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो होगा नहीं, क्यों दोस्तों, यहाँ पे बी स्क्वायर ए लिखा है ना, ये तो होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बस इस बार क्या दिया था उसने, बेवकूफ़ बना रहा था ना, वैल्यू न देकर उसने डायरेक्ट साइन ABCD में दे दी, ABCD फॉर्म में, कि आप डरना कुछ है नहीं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। क्या करा है 23 नंबर, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 135 रुपये के दर से, 135 रुपये में 15 की दर से खरीदती हैं, सभी वस्तुओं को 17 रुपये में 18 की दर से बेच दिया। यहाँ पे लिखना आपको आर्टिकल्स, यहाँ आपको आर्टिकल्स लिखना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रुपया, रुपया लिखना, क्या लिखना है, रुपया। और सवाल में बोला क्या है, कुल मिलाकर 14.25 रुपये का लाभ होता है, पूरा लाभ उसने बता दिया, इतना लाभ होता है। तो कुल खरीदी गई वस्तुएं आपको बतानी है, कितनी वस्तुएं खरीदी गई थी ये आपको बतानी है, ठीक है। इस बार थोड़ा सा पढ़ा रहा है, वही चीज़ है, हर तरीके बताना। देखो अब पिछले सवाल हमने क्या था, पिछले सवाल हमने क्या पूछ रहा था, बार बार प्रॉफिट लॉस पूछ रहा था, प्रॉफिट लॉस पहले पूछ रहा था हमने, प्रॉफिट लॉस। अब सवाल में क्या करा, प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी उसने पहले से दे रखी है, कितना 14.7 का प्रॉफिट हुआ है, आपको संख्या बता दी कि आपने खरीदी कितनी थी, ठीक है दोस्तों। ऐसा हम क्या करेंगे, 135 है, थोड़ा सा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, ये यहाँ पे ये क्या है, 5 नहीं, ये रुपये है, रुपये का सिंबल होगा ना, ये 13 रुपये में 15 की दर से ना, 13 रुपये में 15 की दर से, 13 रुपये यहाँ लिख देंगे 15 की दर से, 15 आर्टिकल को किसमें 13 रुपये की दर से बेच रहा है ना। आगे कह रहा है सभी वस्तुओं को 17 रुपये में, कितने रुपये में, 17 रुपये में 18 की दर से बेच रहा है ना। तो क्या कह रहा है, कुल मिलाकर लाभ कितना हो रहा है,
कितना हो रहा है, 14.7 का लाभ हो रहा है। तो करना है कि CP आपको बतानी है कितनी वस्तुएं आपने खरीदी थी। ठीक है, ये क्या है, देखो इस सवाल में बोल रहा था इतनी की दर से खरीद रहा है, ये CP है, ये SP है। समझ रहे हो दोस्तों, 18 की 17 के भाव से बेच रहा है। अब जितनी वस्तु खरीद के लाएगा उतनी ही वस्तु बेचेगा, बताओ। इसलिए दोनों तरीके, हमने तीनों तरीके बताए थे ना। जितनी वस्तु खरीद के लाएगा उतनी ही वस्तु तो बेचेगा, बताओ। 15 वस्तु लाया है, बेच कैसे रहा 18 वस्तु है। इसका मतलब 15 के 10 से लाया है ना। लाया तो दुकानदार है, तो बहुत सी चीज़ें ज़्यादा लेके आते हैं, है ना। तो दोनों, इसका मतलब है कि हमें वस्तुओं को समान करना पड़ेगा, वस्तुओं की संख्या को इक्वल करना पड़ेगा, है ना, पूरे रेशियो से। बताओ क्या करें। 90 बना लें, 15 छक्का 90, है ना, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90। यहाँ करा लें 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ करा लें 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, इतना हो जाएगा, ये 15 छक्का 90 हो जाएगा। और 13 का मल्टीप्लाई 6 में भी होगा, कितना हो जाएगा, 13 छक्का 78। ऐसे ही है, ये भी 90 हो जाएगा। 5 में 70 पना 85, ये 85 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समझ गए दोस्तों। 90 90 85 78, समझ रहे हो। ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। 85 टोटल CP कितना हो, टोटल CP कितना हो बताओ। इतना रेशियो हो गया टोटल CP, यानी 90 वस्तु आप लेके आए थे, 90 आपने बेच रहे हैं, तो वस्तुओं की संख्या कितनी है, 90। 90 की वस्तु कितनी है आपकी, 90 वस्तु हैं, यही निकालना आपको। 90 की वैल्यू निकालेंगे, देखो 90 से कटने वाला कोई संख्या हो सकता है, ना तो ये कट रहा है, ना तो ये कट रहा है, नहीं तो कट जाएगा 9 से कट जाएगा ना। 9 से कटने वाली संख्या निकालेंगे, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, 9 दूनी 18, ये भी कट जाएगा 9 से, है ना। लगभग सारी वस्तु कट जाएंगी, सारी ऑप्शन कट जाएंगे, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखना है सवाल में प्रॉफिट कितना हुआ। आप 78 रुपये की वस्तु ला रहे हैं, आपने बेचा कितने रुपए की, 85 में। आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लगभग कितना, 7 रुपये का, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। सवाल कह रहा है कि नहीं 7 रुपये का नहीं, 14.7 का प्रॉफिट हुआ। कितने गुना, 2.1 गुना, एक की वैल्यू 2.1, है ना। तो 90 वस्तुओं की संख्या पूछ रहा था, इसकी वैल्यू क्या पूछे, 2.1 हो जाएगी, यानी कि 0 0 खत्म हो जाएगा, 189 जीरो बचेगा पॉइंट, तो पॉइंट से 0 खत्म ही हो जाएगा। इसका मतलब 189। आपने कितनी वस्तु खरीदी हैं, 189। ठीक है, 90 वस्तु आपने खरीदी थी, 90 ही आपने बेची। ये तो रेशियो आपका कितना, 189। ये क्या नहीं, 189 वस्तुएं आपने खरीदी थी शुरू में। ठीक है, समझ गए दोस्तों, क्लियर है। इसलिए हमने सारे मेथड आपको बता दिए थे कि अगर इससे ना हो तो इसको करना ही पड़ेगा ना। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे। क्या कह रहा है, कुछ फलों को 100 रुपये में गेरा के दर से, यानी 100 रुपये में गेरा बेच रहा है। उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं, है ना। कर सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया जाता हो तो पूरे लेन देन में लाभ हानि आपको निकालना परसेंट में। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रूट्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेट। तेरा गेरा के दर से, ये पहला वाला था ना, 11 रुपये में नहीं, गेरा के दर से 100 रुपये में, 100 रुपये में आपने कितने गेरा लेके आए। फिर आपने क्या बोला, फिर सवाल में बोला 9 की दर से 100 रुपये में, 100 रुपये में 9 की दर से खरीद के लाता है, ये खरीद के लाता है, ये टोटल हो गया CP। अब ये तो CP है, खरीद के ला रहा है। बेचा कौन हिसाब से है, 100 रुपये में 10 की भाव से बेच रहा है, 100 रुपये में 10 की भाव से बेच रहा है। तो पहले CP तो निकाल लो, ये टोटल सेब कितने हुए। अब देखो जितने सेब लाएगा, टोटल सेब करो, बताओ क्या करना पड़ेगा, हम क्या इक्वल करना पड़ेगा ना, संख्या कितनी फ्रूट्स की इक्वल करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करा लें 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ करा लें 11 का मल्टीप्लाई, दोनों 99 हो जाएगा। ये इसका मतलब यहाँ भी 99 फल लाया था, यहाँ भी 99 फल। ठीक है, सेम से उसने फल खरीद लिए, 99 सेब खरीदे। यहाँ किसका,
ये हमने कराया था, किसका मल्टीप्लाई कराया था बताओ? 11 कराया था ना, 11 का। तो 11 कितना हो जाएगा? 11 नहीं, 9 का कराया था, 9 का कराया था, 9 का मल्टीप्लाई कराया था, 900 हो जाएगा ये। 900 हो जाएगा। यहाँ मैंने 11 कराया था तो 1100 हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़? क्लियर इतनी चीज़? यानी कि वस्तु सीपी कितना हुआ? सीपी टोटल कितना हुआ? 199 99 दो वस्तुएं आप लेके आए है ना। इतने 10 से दूसरे फल खरीदे, उतने ही फल दूसरे से खरीदे थे, दूसरे भाव से, है ना। तो 99 198 आपको टोल 198 फल खरीद के लाए, बेचे कितने के? 1100 और 900 कितने? 2000 रुपये के। 2000 रुपये में आपने खरीद के लाए, यानी कि 198 फल 2000 रुपये में आपने खरीद के लाए। अब बेचा किस हिसाब से है? किस हिसाब से? अब 198 फल बेचेंगे, 198 फल बेचेंगे, बताओ किस रेट पर? बताओ। देखो आप बेच किस हिसाब से रहे हैं? 100 रुपये में 10 की 10 से बेच रहे हैं, यानी एक फल कितने? 10 रुपये का बेचेंगे। एक फल कितने का? 10 रुपये का। ये समझ लीजिए, एक फल आप कितने का बेच रहे हैं? 10 रुपये का। एक फल बेच रहे हैं 10 रुपये का, है ना। बेचने कितने? 198 लेके आए तो 198 ही बेचेंगे, यानी कि 198 198 198 फल बेचेंगे, है ना। 198 198 कहाँ गया? 198 पूरे 198 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1980। ये 1980 हो जाएगा। 1980 कितना? 98। नहीं समझ रहे हैं बात को? अरे भाई देखिएगा, 10 फल आपने एक फल 10 रुपये में खरीदा, या एक फल आपने 10 रुपये में खरीदा, जितने सामान लेके आएंगे उतना ही बेचेंगे, यानी 198 से आप 198 से पूरा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन होगा यहाँ एक का मल्टीप्लाई 198 कराएंगे तो 198 आ जाएगा, 198 10 में कराएंगे तो 1980 नहीं आ जाएगा। बताओ क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ गई अब? यहाँ जितना सामान आप खरीदे थे उतना आप उतना ही बेचेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? 2000 का सामान आपने खरीदा था, बेच आप किस हिसाब से रहे हैं? बेच रहे हैं 198 1980 रुपये का। कितने का लॉस हो गया? 2 का लॉस, 20 का लॉस, सॉरी 20 का लॉस हो गया। ओवरऑल कितने पर? 2000 पर। 2000 पर 2000 का 20 कितना होगा? 1%। 0 का 0 खत्म, 0 खत्म, 2 से 2 खत्म। 1% आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। 1% आपको क्या हुआ? प्रॉफिट तो आपको होने नहीं वाला, तो गेन तो होने नहीं वाला, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1% आपको क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है दोस्तों। कितना क्लियर था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। क्रॉस देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कराते कैसे कराते हैं? 198 वस्तु कितने रुपए की बेची आपने? 198 वस्तु आपने बेची 2000 रुपये की। एक वस्तु को 10 रुपये ने खरीदी थी, सॉरी खरीद रहे थे, CP था ये, है ना। ये अलग ऊपर वाला लगा। आपने एक की वस्तु 10 रुपये में बेच रहे हैं, एक की वस्तु 10 रुपये में बेच रहे हैं ना, वस्तु से एक 10 रुपये में बेच रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो एक का मल्टीप्लाई 2000 कराएंगे तो 2000 आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 198 कराएंगे तो 198 आ जाएगा। फिर वही चीज़, प्रॉफिट 20 का, नहीं लॉस 20 का, 2000 बट्टे 100, ठीक है, वही आ जाएगा 1%। तो ऐसा भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करा सकते हैं हम, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को? मज़ा आ रही है? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है एक आदमी एक निश्चित संख्या में 1200 रुपये में 16 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 960 रुपये में 12 की दर से खरीदता है। फिर से सभी को फिर कह रहा है मिक्स करके सभी को मिला देता है, फिर 1350 रुपये में 15 की दर से बेच देता है, यानी कि 15 वस्तुएं 1350 के बेचता है। तो पूरे उसके पूरे व्यापार में उसका कितना % का लाभ हुआ, ये आपको निकालना है। सेम सवाल है, सेम सवाल जैसे पिछला वाला था, जस्ट सेम है, आपको कुछ नहीं करना, सेम सवाल है, बस डेटा चेंज है। यहाँ पे लिखना आपको आर्टिकल्स होगा, या आप यहाँ पे लिखना आपको रुपया। समझ रहे हो? देखो एक रुपये से एक वस्तु से निकाल सकते हैं। देखना 1200 रुपये की आपने कितनी 16 वस्तु 1200 रुपये में खरीदी है आपने। एक वस्तु कितने खरीदी बताओ? एक वस्तु कितने खरीदी? लगभग पड़ जाएगी कितनी? 75 रुपये की। एक वस्तु आपने कितने 75 खरीदी, यानी एक वस्तु एक आर्टिकल्स आपने कितने खरीदा?
₹75 का। फिर आपका क्या हुआ, आगे सवाल में फिर क्या बोला है, 12 वस्तुएं खरीदता है 96,960 की, 12×8 = 96। एक वस्तु आपने कितना ₹80 में खरीदी, एक वस्तु दूसरी टाइप की खरीदी आपने ₹80 खरीद ली, है ना। आपने टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, दो वस्तुएं खरीदी। देख रहे हैं टोटल सीपी क्या होगा, 2 वस्तुएं खरीदी आपने कितने, 5 5 ₹155 की 2 वस्तु खरीदी, बेची कितने हिसाब से, पूरे लेन देन को करा है 1350 है, 15 वस्तु उधर से बेच रहा है। यार ये बताओ, ₹1350 में कितनी वस्तु, 15 की दर से है ना, 15 की दर से एक वस्तु कितनी जाएगी, 15×7 15×7 135, एक 15×7 यानी कि एक वस्तु कितनी 70 की आएगी। तो निकालना है, 2 वस्तु आपने खरीदी हैं, 2 ही बेचेंगे, यानी कि 70×2 = 140। 2 वस्तुएं आपने एसपी है, एसपी कितने, 2 वस्तुएं खरीद के लाए थे, 2 वस्तु आपने बेची कितने की, 140 की, 2 वस्तु आपने खरीद के लाए थे 155 की, 140 हो जाएगा नहीं, 15×7 105 नहीं, ओ 15×8 135, 15×9 135, सॉरी 15×9 135, 90 आएगा। एक वस्तु को सीपी 90, एसपी 90 आएगा, 2 वस्तु में कितना आ जाएगा 180, ठीक है, सॉरी दोस्तों 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी कि 2 वस्तु आपने खरीदी थी ₹155 की, 2 वस्तु आपने बेच दी ₹180 की, तो कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, कितना प्रॉफिट, 25 हो जाएगा ना, हाँ 25 हो जाएगा, 25 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 155 पर। परसेंट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काट लीजिए, 5 कम 5 नहीं, 5 25, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 कम 5, ठीक है, 500/31, 500/31 से डिवाइड कर देंगे, कितने लगभग 15 कम 15 पहुँच जाएगा, नहीं 31 कम 31 बचेगा 19, 190 हो जाएगा, 190, 15 छक्का 16 दशमलव कुछ, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 16.1% आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 32 से 33 नंबर कैसा लगा तरीका, तो इससे आगे बढ़ेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक दोस्तों। अगर तरीका पसंद आ रहा है, मेहनत और कंटेंट हमारी सब अच्छी आपको लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा है ना, फोर्स नहीं कर रहे। इधर कह रहा है फल है, कुछ फल है ना, तो इधर लिखता हूँ फ्रूट्स, इधर लिखता हूँ फ्रूट्स, क्या लिख रहा हूँ, इधर लिखता है फ्रूट्स, ठीक है, इधर फ्रूट्स हो गए, इधर होगा रुपये आपके, है ना। करा ₹140 में 15 की दर से 15 वस्तु ला रहा है ₹140 की, बोलो एक वस्तु कितने की लाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे 5 से काट लेता हूँ 3, 5 से काट लेता हूँ 3 वस्तु कितने, पॉइंट में नहीं लिखना है, इसलिए मैं 5 से काट ले रहा हूँ, 3 वस्तु कितने की पड़ेगी, 5 दूनी 10, 25 5 40, 3 वस्तु ₹28 की ना, ऐसे भेज दूँगा, ताकि अगर पॉइंट से काटूंगा तो पॉइंट वैल्यू पहुँच जाएगी, एक वस्तु निकालूंगा तो पॉइंट में जाएगी, पॉइंट से है ना, पॉइंट से लगता है डर क्या, एक तरीके से कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उलझ जाएगा ना, तो 3 ही वस्तु रखता हूँ, 3 की वस्तु ₹28 में खरीदता है ना, ईजी रहेगा। आगे फिर क्या कर रहा था, 10 वस्तु खरीदता है ₹120 में, 10 वस्तु खरीदता है ₹120 में, ठीक है ना। देखिएगा, एक वस्तु कितने खरीदे, एक वस्तु पड़ेगी आपको ₹12 की, 3 से करा लूँगा तो अच्छा रहेगा ना, 3 से कराऊंगा तो कितना 36 हो जाएगा, यानी 3 वस्तु दूसरे प्रकार खरीदा, 3 वस्तु सेम रख रहा हूँ, इसलिए आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, समझ रहे दोस्तों। एक निकालता है, एक में पॉइंट वैल्यू पहुँच जाती है, एक न निकाल के मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन कम पड़े ना। 15 रख के 140 कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 वस्तु कर लीजिए, है ना, 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे भी कर सकते हैं, 15 वस्तु हैं, ₹140 का लेके आए हैं, तब किससे काट दें, 3 से काट दें, 3 से कटेंगे ना, पॉइंट वैल्यू पहुंच जाएगी ना, तो पॉइंट वैल्यू ना रखें, अच्छा रहेगा। 3 वस्तु खरीद के लाया था दूसरे टाइप की ₹36 की, टोटल कितनी 6 वस्तु खरीद के लाया है, 6 वस्तु में सीपी कितना हो जाएगा 14 64, है ना, ₹64 हो जाएगा, ₹64। क्लियर इतनी चीज़।
अब 6 वस्तु खरीद के लाया तो 6 ही बेचेगा। बेच किस हिसाब से रहा, वो बेच रहा है 132 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 वस्तुएं बेच रहा है 132 रुपये की प्रति दर्जन, है ना। 12 वस्तुएं 122 रुपये की, कितना 12 कम 12, 12 कम 12, यानी कि एक वस्तु बेच रहा है, एक वस्तु बेच रहा है 11 की, निकालना के 6 निकालना मुझे ना। जब 6 खरीद के लाए हैं तो 6 ही बेचूंगा, तो 6 वस्तु कितने की लाएगा, 66 रुपये की, है ना। तो 6 वस्तु बेचेगा 66 रुपये की, 66 रुपये की, ठीक समझ गए इतनी चीज। कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का प्रॉफिट, किस पर, 64 पर। परसेंट लगाएंगे, आंसर 1 से काट देंगे कितना, 34 आ जाएगा। 34 भाग 100/34 करना है, लगभग कितनी बार चला जाएगा, लगभग 3 बार नहीं जाएगा ना। 2 से काट लेंगे, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, लगभग, ये हटा दें, सब कुछ नहीं है ना। 200 का 50/17 आ जाएगा, 50/17, 17 दूनी 34, 17 3 क्या, लगभग 3%, लगभग 3%, है ना, लगभग 3% आपका। 64 कर देंगे, 64, सॉरी यार, सॉरी 64 आया ना, 32 आएगा ना नीचे, 2 से मैंने काटा, 64 32 आएगा ना, 32 आया, फिर काट दूंगा मैं, लगभग 4 से काट देता हूँ, 25 आ जाएगा। और कितना बचेगा, 4 बटे 32, 8 आ जाएगा। 8 3 का 24, 1/8, ठीक है। 3 से 1/8 का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, 3 से ही 1/8% का आपको प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देख रहे हो कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया हैं, तरीके कितने बढ़िया हैं। ये थोक के भाव पूछे जाते हैं, सब क्वेश्चन में थोक के भाव में आते हैं, समझ रहे हो। 34 नंबर करेंगे, यहाँ पे न्यू टाइप कर सकते हो, या नहीं न्यू टाइप तो छोड़ो, हाँ न्यू टाइप कर लो ना। डेटा अब आप अभी तक परसेंटेज का कुछ पूछ रहा था, अब थोड़ा सा टफ कर रहा है ना, थोड़ा सा टफ। देखिएगा आगे बढ़ेंगे, समझ आ जाएगा। 2 घड़ी हैं, 2 घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 16:23 है, 16:23। सीपी है, सीपी कितना है, 16:23। आगे बढ़ेंगे, पहली घड़ी के क्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है। 16 से 10% बढ़ाएंगे, 16 से 10% बढ़ाऊंगा, 10% मतलब 1.6 बढ़ाऊंगा, 1.6 तो कितना हो जाएगा, 70.6, 70.6 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला, दूसरी घड़ी को 477 रुपये बढ़ा दिया जाता है दूसरी घड़ी में। ये रेशियो है, ठीक है, ऐसे नहीं बढ़ा देना। 477 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा दिया जाता है। तो अब दोनों घड़ियों का मूल्यों का अनुपात कितना हो जाता है, 11 रेशियो कितना हो जाता है, 11 रेशियो 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। देखना हो जाता है। तो प्रारंभिक में दूसरी घड़ी का मूल्य क्या है, आपको ये बताना। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का मूल्य, यानी कि 23 की वैल्यू निकालनी है, 23 की, प्रारंभ में घड़ी 23 की वैल्यू निकालनी है। तो देख लीजिए 23 से कटने वाला कोई ऑप्शन हो, है ना, तो ये आगे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। 23 से कटने वाला कोई ऑप्शन हो सकता है, बताओ। 23 से कौन कट जाएगा, बताओ। 23 का मल्टीप्लाई चेक कर सकते हैं, 23 का मल्टीप्लाई चेक करिए, कोई इनमें है तो कट जाएगा। 23 ना तो ये कटेगा 23 से, नहीं ना तो ये कट रहा है, 23 19 23 ना तो ये कटेगा। ये ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन है जो 23 से कटेगा। ऑप्शन नहीं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ही हमने सवाल पढ़ा 16:23, उसने पूछा, जैसे ही सवाल हमने यहाँ पढ़ा 16:23 पूछ रहा है, और 23 करे अनुपात दे रहा है, हमें वैल्यू पूछ रहा है 23 की, तो डायरेक्ट यहीं से अटैक करेंगे, यहीं से चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है जो 23 से कट रहा है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 23 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर 20 में लिखा होना चाहिए सी, ये वाला ऑप्शन है जो 23 से कट रहा है। आगे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो देखिए ऑप्शन को बहुत ध्यान में रखना, बहुत ध्यान में। मैं बार बार टोकता रहता हूँ आपको कि ऑप्शन को दिमाग में रखिए, ठीक है। वैसे अब आप बताएंगे पूरा सॉल्व करके, खैर, लेकिन ऑप्शन को दिमाग में रखिए। कितना बताएं नहीं, इतना इजी सवाल, इतना बड़ा सवाल आपको रहेगा, ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना। शुरुआत में ही सही कर लेंगे आप। अब देखना, देखिएगा रेशियो कितना हो, 11 हो गया। ये देखो
इसमें क्या 70 दशमलव कितना 70.6 है, ये कितने गुना बताओ, कितने गुना पहुँच जाएगा, 11 पहुँच जाएगा, 6 11 6 66, एक 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 1.6 गुना, 1.6 गुना है, तो ये भी कोई वैल्यू 1.6 गुना ही होगी। 1.6 गुना करेंगे कितना, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कितनी 32 आ जाएगी, समझ रहे। दूसरी वस्तु को एस पी कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा तो 32 रुपये का सी पी हो जाएगा। यानी 23 की वस्तु को 32 बढ़ के 32 हो गई, कितना बढ़ा 23 से 7 7 9 9 बढ़ा। सवाल कर रहा था कि 470 बढ़ा है, 9 की वैल्यू हुई क्या है 470 है, कितने गुना बताओ, कितने गुना पहुंच जाएगी, लगभग पहुंच जाएगी 9 5 45, 5 बार चला जाएगा, 5 7 45, 9 9 3 27, 53 गुना, लगभग 9 की वैल्यू 53 गुना। सवाल पूछ क्या रहा था, 23 की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये भी 53 गुना हो जाएगी। बस 3 3 9, लास्ट 9 आ रहा, एक ही ऑप्शन है देखो, एक आई करूँगा 3 से 3 मल्टीप्लाई करूँगा 9, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ऐसा नहीं कि बस आँखें बंद करके बस लगे पड़े हैं सवाल करने में ना, ऑप्शन को ध्यान में रखिए। चलिए 35 नंबर सवाल पढ़िएगा। दो वस्तुएं ए बी ने क्रयमूल्य का 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को ए पर 10%, बी पर 20% का प्रॉफिट होता है। दोनों विक्रय मूल्यों में दोनों एसपी में 960 का अंतर है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताना है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना है, यानी दोनों एसपी को जोड़ देना है। देखना, एक ए है, संख्या बी है, 4:5 में है, ठीक है। सवाल शुरुआत में बोला ये देखो, फिर कह रहा है ए को 10% बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाने का मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 0.4 है ना, 0.4 बढ़ा दिया जाएगा तो कितना वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.4 हो जाएगी। क्लियर इतनी चीज़। इसको क्या बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, 20% बढ़ा दिए, 20% 5 एक बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा। अरे 5 का 20% बढ़ाएंगे, काटेगा 5 से 5 कट जाएगा, एक बढ़ जाएगी, इसका मतलब कितना है 6 हो जाएगी, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी, है ना। अब सवाल क्या बोला है, दोनों विक्रय मूल्य का ये सी पी है, ये एस पी है, बढ़ाने के बाद है ना बेचा जाता है ये एस पी। सवाल कर रहा है दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 6 का 4.4 का कितना अंतर है, डिफरेंस कितना है 1.6। सवाल बोला था दोनों को वस्तु का 960 डिफरेंस है, अंतर है दोनों वस्तु का। 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 600 गुना, कितने गुना 600 गुना है, 16 छक्का 96 600 गुना है। तो सवाल पूछ क्या रहा था, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य, इन दोनों को वस्तुओं को विक्रय मूल्य पूछ रहा था। 10 10.5 की वैल्यू आपको बतानी है, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाएगा, 0 तय को लास्ट में आएगा, 6 को 24, लास्ट में कितना आएगा 40 आएगा, यानी 40 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट में 40 क्यों, एक से पॉइंट वाला जीरो तो खत्म ही हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा पॉइंट से, एक जीरो बचा मैंने रख दिए, 6 को 24 करूँगा, 6 को 24, लास्ट में 40 आएगा, लास्ट में 40, एक ही ऑप्शन में 40 है। इतना सॉल्व करना, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, समझ रहे। दोनों वस्तु अंतर पूछा था 6.6, दोनों का योग पूछ रहा, 10.4 की वैल्यू पूछ रहा है, 600 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 6240, ठीक है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ से न्यू टाइप कर डालिए, यहाँ से डालिए न्यू टाइप, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये टाइप इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं परसेंटेज ब्रेक मेथड, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है ये, आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड आनी चाहिए। जिन्होंने ब्रेक मेथड में परसेंटेज जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें सब कुछ एक एक सवाल बताया है, कॉन्सेप्ट बताया, हर बार सब कुछ किया है। तो अगर
जिसको समझ में नहीं आता तो सबसे पहले जाकर परसेंटेज के लेक्चर देखे, देन यहाँ पे आए, ठीक है, अच्छा रहेगा उसके लिए। आपको प्रैक्टिस करते रहना। 36 नंबर एक बार समझ लीजिएगा सवाल के माध्यम से, ठीक है। देखिएगा सवाल लेंदी रहता है थोड़ा सा, देखिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति 15 मेज 26 कुर्सियों का मूल्य कितना है? 2570 है। देखिएगा 15 टेबल हैं और 26 चेयर हैं। सी का मूल्य कितना है बताओ? 15 इतना कितना पहुँचा लगभग कितना है? 2500 सवाल दिया, 25,700 क्लियर इतनी चीज। फिर कह रहा वह 12% लाभ पर मेजों को बेचता है। इसमें क्या 12% लाभ पर मेजों को बेच दिया, मेजों क्या 12% का प्रॉफिट पर। फिर आगे बोला 19% के लाभ पर कुर्सी को बेच देता है, 19% लाभ पर कुर्सी को बेच देता है ना, है ना। इन सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ कितना? 4358 रुपये का होता है टोटल लाभ। 5 कुर्सियाँ 4 मेजों का क्रय मूल्य आपको क्या है वो आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखना प्रॉफिट हो रहा कितना है? 4358 रुपये का। सवाल में बोला है कि और ना अब देखो परसेंटेज ब्रेक मेथड क्या है, देखो 15 टेबल में कितना 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 26 चेयर में कितना 19% का प्रॉफिट होता है हो रहा। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, देखो ना, इसको तोड़ मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 12% प्लस 7 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ। इसको इस तरह ऐसा नहीं कि ये 19 है तो 19 को हमने ऐसे तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया, जिसको जो बड़ी संख्या होती है उसको तोड़ सकते हैं, नहीं इसको भी तोड़ सकते हैं। 19 रेशियो 19 माइनस 7 तो भी 12 ये लिखा है ना, तो जिससे आपको ईजी लगे उससे कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कुछ। तो मैं इसको मैंने तोड़ लिया, यानी कि 12 का प्रॉफिट यहाँ भी हो रहा है, 12 का प्रॉफिट यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल मुझे प्रॉफिट 12 का तो होगा है ना। जो वैल्यू अपने इसमें आपने बेची है 25,700 में, 25,700 में 12% यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, 12% यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे 12% प्रॉफिट तो होगा ही होगा मुझे, है ना। तो 12% प्रॉफिट इसका निकालूंगा, बताओ। दोनों जीरो खत्म दोनों जीरो। 12 का मल्टीप्लाई कराइए, इसमें करेंगे 12 7 8 12 5 60, 60 और 84 8 जोड़ देंगे 60 68 बचेगा 6, 12 दूनी 24, 24 6 30। प्रॉफिट आपको कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? ओवरऑल प्रॉफिट आपको ओवरऑल होना चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट 3084 का। सवाल में कह रहा था ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? 4358 का। देखना इनको इसको क्या किया जाता है? घटा देंगे। अभी समझिएगा, आप समझ जाइएगा। घटा दिया मैंने, कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ? एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखना 4, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ? एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको? 1274 रुपये का। 1274 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो कैसे रहा है? एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हुआ वो आपको हुआ किस बात का? आप सर जी आप बोलेंगे सर जी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये हुआ, ये 25 चेयर में 7% एक्स्ट्रा है ना, 7% एक्स्ट्रा है। ये अगर एक्स्ट्रा ना होता तो आपके और प्रॉफिट कितना 3084 होता है ना। लेकिन नहीं, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 26 चेयर का मूल्य 7% भी तो बढ़ाना है ना। 12% यहाँ 12% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ इस 7 की वजह से, यानी 7% की ही वैल्यू कितनी है हमारी? 1274 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? बस 7 से कराइए, 7 से कम 7 आ जाएगा, 8 2 कितना? 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 182, तो 100% 100% कितना आ जाएगा? 1820 ठीक, 1820 एक जीरो आ जाएगा ना, 100%। ये किसकी वैल्यू आएगी बताओ? किसकी आएगी? चेयर की आएगी, नहीं चेयर, हाँ चेयर की आएगी ना, टेबल वाला एक्स्ट्रा ना, टेबल वाले की।
यानी 100% टेबल, यानी कि 26 जो 26 जो चेयर हैं, 26 चेयर हैं, 26 100% है ना, 100% यानी 26 टोटल पूरी चेयरों की संख्या, मूल कितना आ गया 18,200। 26 चेयर कितनी खरीदी गई, 18,200 खरीदी गई है। और टोटल टोटल सामान खरीदा कितने का था, 25,700 रुपये का, जिसमें से 18,200 की चेयर थी, बाकी कितना बचा, 5 7 75,000, 75,000 की आपकी क्या बची, ये पाँच पाँच टेबल हो गई। समझ रहे दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना। समझिए इतनी चीज़ क्लियर। देखो एक एक हमें चेयर, ये मूल एक्स्ट्रा तो जहाँ एक्स्ट्रा किस वजह से था, एक्स्ट्रा चेयर में था, है ना। तो चेयर 100% चेयर हमने निकाली कितनी रुपये की, यानी 26 जो चेयर, 26 चेयर है कितने, 18,200 रुपये खरीदी गई है। टोटल खर्च हुआ है 25,700 का। तो बाकी जितना बचा था वो बाकी जितना बचा होगा वो कितना, वो टेबल का होगा। 15 टेबल आपको 75,000 में खरीदी गई है, 26 चेयर आपने 18,200 में खरीदी गई। टोटल आपकी बिक्री कितनी, टोटल आपने खरीदा 25,700 का। क्लियर इतनी चीज़। 15 टेबल 75,000 की है, तो एक टेबल कितनी की होगी, एक टेबल कितनी बोलो, 500 की। 15 सत्ते 15 15 75, एक टेबल 500 रुपये की। एक चेयर कितने रुपए की होगी बताओ, चेयर लगभग कितना, एक चेयर कितना है, लगभग 700, है ना। देखो ना, डबल आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 6 में कराऊंगा, 7 छंग 42 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, एक कुर्सी, ठीक है ना, एक टेबल कितने रुपए की, 500 की। और एक चेयर आपकी कितनी हुई, 700 रुपये की। सवाल में पूछा क्या था, 5 कुर्सी 4 मेज, 4 मेज 5 कुर्सी का मूल बताना, आपको जोड़ देंगे, 2,000 ही हो जाएगा, 35 ही हो जाएगा, है ना। 3500 2,000 कितना हो जाएगा, लगभग कितना, 5500 रुपये आपकी है। 5 कुर्सी 4 मेज का 5500 रुपये खरीदेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ये कैलकुलेशन है, ये आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ओवरऑल परसेंटेज भी 12%, ओवरऑल परसेंट 12, देख 12 बार हमने तोड़ लिया, है ना। 12% तो ओवरऑल होगा ही होगा। 25,700 का निकालेंगे 12%, तो 12% कितना प्रॉफिट आ रहा था, 3,084। 3,084 घटा देंगे तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है 12,74। एक्स्ट्रा वजह किया थी, वो चेयर में 7% एक्स्ट्रा था, उसकी वजह थी, यानी 7% की वैल्यू हुई 1274 है। 1% की वैल्यू 182 आ जाएगी। 100% चेयर की वैल्यू आ जाएगी 82, 18,200, हाँ ना, 18,200। 26 चेयर की वैल्यू 18,200 आ गई। 25,700 में घटा दिया तो जितना 7,500 बचा, 7,500 का वैल्यू जो 7,500 आया वो 15 टेबल का मूल्य था। एक टेबल 500 रुपये की थी, एक कुर्सी आपकी 700 रुपये की थी। तो 5 कुर्सी आपको हो जाएंगी 3500 की, 4 मेज आपको हो जाएंगे 2,000 के, दोनों जोड़ देंगे 5500 का। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन, ठीक है, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन था वो। परसेंटेज ब्रेक मेथड है, परसेंट को तोड़ रहे हैं, ठीक, दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार के पास 12 कुल 2600 टॉफ़ियाँ, 2600 टॉफ़ियाँ हैं। उसने 910 टॉफ़ी को 9.5% के लाभ पर बेच दिया। और कह रहा है 650 टॉफ़ी को 15.6% के लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहा है 780 टॉफ़ियों को 14.6 के प्रॉफिट पर बेच दिया। शेष टॉफ़ियों को 13.6% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ, कुल प्रॉफिट 4,056 रुपये। तो प्रत्येक टॉफ़ी की कीमत बतानी है, एक टॉफ़ी की कीमत बतानी है आपको। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सबकी बस की बात नहीं, यहाँ से मेंस लेवल का क्वेश्चन है, समझ रहे दोस्तों। यहाँ पे लिखूँगा टॉफ़ी संख्या। कह रहा है 910 टॉफ़ी, फिर कह रहा है 650 टॉफ़ी, फिर कह रहा है 780 टॉफ़ी, फिर कितनी बची, टोटल आपके पास 2600 थी। 2600 में कितने हो गए, 2600 में यहाँ कितना होगा, 900 यहाँ, देखो 900 यहाँ, 700 यहाँ, 7 9 का तो 13 ये हो गया, 13 और 9 कितना होगा, 13 9 का 22, 10 22 हो गया, 22 23 हो जाएगा।
23, 23, 30, हाँ 2330, 2330 ट्रॉफी हो गई। 2330 नहीं, 2324 कितना, हाँ 24, 2340, 2340 ट्रॉफी हो गई। 2340 ट्रॉफी ये हो गई, तो बची कितनी? 2340 ट्रॉफी तो बची कितनी? 260, 260 ट्रॉफी बची। शेष शेष ट्रॉफी कितनी बची? 260 ट्रॉफी, ठीक है। तो शेष बची यहाँ पर रिमाइंडर शेष 260 ट्रॉफी बची। सवाल में क्या बोला था? देखो ना, रेशियो ले लेंगे, सीधा सीधा रेशियो ले लीजिए, काटा पीटी मचा देंगे। देखो सब 13 से कट रहे हैं। 13 13 जीरो जीरो सबको देखो, जीरो जीरो तो पहले कट जाएगा, जीरो जो खत्म हो जाएगा। 13 13 5 65, 13 78, 13 दूनी 26, यानी कितना आ जाएगा रेशियो? रेशियो कितना आ जाएगा? 7:5:6:2। अब आगे सवाल क्या बोला था? 910 वाले को कितने 9.6% का प्रॉफिट बेच रहे हैं। इस वाले को किसमें बेच रहे हैं प्रॉफिट में? 15.6 का प्रॉफिट में बेच रहे हैं। 700 वाले को बेच रहे हैं 14.6 के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। और लास्ट और जो शेष बचे थी 13.6 के प्रॉफिट से बेच रहे हैं। ओवरऑल उसका कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल बताओ। ये क्या बन जाएगा? डेविएशन बन जाएगा। डेविएशन मेथड बन जाएगा। बताओ डेविएशन कितनी बार यूज कर सकेंगे? अब तो रट सा ही गया होगा। डेविएशन बन जाएगा तो क्या कर लेंगे? मान लेंगे माना क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है, मान लेंगे कितना प्रॉफिट। मैं मान लेता हूँ 9.6 का ही प्रॉफिट हो रहा है, मैंने मान लिया। इससे कंपेयर कराएंगे कितना ज़्यादा है? 0। 107 में इसमें कराएंगे 0, तो खत्म ही हो गया। ये कितना ज़्यादा है बोलो? ये कितना ज़्यादा है? 15 से 6 कितना हो जाएगा? 6 ज़्यादा है ना। सबका कंपेयर कराते हैं। बेसिकली मैं बताता हूँ कि सबका कंपेयर कराते हैं। जिनने पहली बार जो कोई पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आया होगा, है ना। इसको कितना? ये 6% एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है? ये 5% एक्स्ट्रा है ना। ये कितना एक्स्ट्रा है? ये 4% एक्स्ट्रा है। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर हो गई। 9 से कंपेयर कराते हैं, जो नीचे जो वैल्यू हमने मानी है उससे कंपेयर कराते हैं कितना एक्स्ट्रा है ना। 9.6 से 15.6 कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है ना, 4 ज़्यादा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं। ये तो 0 हो, ख़त्म हो गया। देखो 5 6 का 30 एक्स्ट्रा जोड़ूंगा मैं। 5 6 का 30%, 5 6 का इसका करेंगे तो 5 6 का 30%, और 6 दूनी 12%, नहीं सॉरी 8% है ना। 4 दूनी 8%, 8%। 30 30 60 68, 68% हो जाएगा। 68 में 68% बटे कितना? 68%, 68% बटे करेंगे 68, टोटल जोड़ के कितनी आ गई? 68% प्रॉफिट है। 68% आ गई। डिवाइड किससे करेंगे? सभी से। 7 5 12 18 तो 20 है ना। 20 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 34, 3.4, 3.5 का आपकी प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 10 3 13। ओवरऑल आपको 13% प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल आपको कितना परसेंट प्रॉफिट? ओवरऑल आपको 13% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, सवाल में क्या बोला था? सवाल में बोला था कि ओवरऑल आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? ओवरऑल का आपको प्रॉफिट हो रहा है, सवाल में बोला था कि 4056 का, 4056 का। 4056 कितने ज़्यादा है? कितने गुना है? 13 3 गुना। 13 एक बचेगा, फिर 13 कम 13, 13 दूनी 26, लगभग कितने गुना? कितने गुना? 312 गुना। 312, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 312 गुना। सवाल पूछा क्या था? प्रत्येक ट्रॉफी की कीमत बतानी। प्रत्येक ट्रॉफी की कीमत बतानी है। 100% ट्रॉफी कितनी चाहिए? 100% ट्रॉफी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 312, 312 है। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 312 थी, डबल जीरो चिपका देंगे कि एक ट्रॉफी पूरी ट्रॉफी कितनी हो जाएंगी? पूरी ट्रॉफी हो जाएंगी आपकी 31,200 हो जाएगी। एक ट्रॉफी का मूल्य बतानी है। एक ट्रॉफी 3150, 31,200 बटे एक ट्रॉफी कितने? टोटल ट्रॉफी कितनी थी? 2600 की थी। एक ट्रॉफी का मूल्य बता देंगे, डबल जीरो खत्म कर देंगे। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना बचेगा? 26 13 चौक 52, नहीं 13 चौक 52, 13 चौक 52 4 बार चला जाएगा। 200 खत्म कर देंगे 12।
एक टॉफ़ी की कितने रुपए की है? 12 रुपए की है। ठीक है, एक टॉफ़ी कितने? 12 रुपए की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मेंस लेवल क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्री में नहीं आते ये वाले लगभग। ठीक है, हमने यहाँ से निकाल लिया कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना था। ओवरऑल प्रॉफिट था, सवाल में दे रहा था 4056, 13% की वैल्यू थी। 1% हमने निकाल लिया 312। 100% निकालेंगे यानी टोटल टॉफ़ी कितनी थी? 100% थी 31,200। 31,200 तो है ना, 31,200 रुपये की टॉफ़ी हमने खरीदी थी। कितनी टॉफ़ी थी? 2600 टॉफ़ी थी। तो एक टॉफ़ी कितने की पड़ी? 12 रुपये की। यही आपको निकालना था, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज यहीं रखते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। अगर वीडियो हमें अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, सॉरी चैप्टर नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के ध्यान रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, और हमारी मेहनत, कंटेंट, हमारी सब कुछ पसंद आ रहा था, आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इससे पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।